अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव लोकसभा में अपना पहला भाषण जनता के पक्षधर बनकर दिया। वह लोकसभा में उसी रूप में भाषण दिया जिस रूप में जनता के सामने 2024 लोकसभा चुनाव में दिए थे। अपनी जनता के साथ चुनाव में किया गया हूबहू वादा को लेकर लोकसभा में हाजिर हुए। जनता के तमाम ज़रूरी मुद्दे जिसके बगैर जनता का विकास संभव नहीं है, उसको लेकर लोकसभा में दहाड़े। हाँ, इनके भाषण में उत्तर प्रदेश और प्रदेश की जनता केंद्र बिंदु के रूप में विराजमान अवश्य रहीं। कन्नौज सांसद और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा में बीजेपी के अग्निवीर योजना से पीड़ित युवाओं का आवाज़ बनकर लोकसभा में दहाड़े। लोकसभा में बीजेपी के तमाम दिग्गजों को अग्निवीर योजना को लेकर घेरा। युवाओं का पक्ष लेते हुए लोकसभा में बोले, हर हाल में अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह युवाओं का अस्वीकार है। ये देश की सुरक्षा के लिहाज से भी अस्वीकार्य है और मेरे लिए भी अस्वीकार्य है। मैं मांग करता हूं कि सरकार अग्निवीर योजना को वापस ले, नहीं तो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम अग्निवीर को समाप्त करेंगे, पुरानी वाली सैन्य व्यवस्था को बहाल करेंगे। हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अयोध्या से सपा सांसद की जीत और बीजेपी की संसद की हार को अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत बताया। अखिलेश जी रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्ति हुई वहीं जो राम रचि राखा का जिक्र भी किया। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों की उपलब्धि गिनाने की बात आई, उस पर अखिलेश यादव बोले, इनके पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस यही रही कि इनके शासनकाल में शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। हमने वह हालत देखे कि नौजवान जब भी तैयारी करके जाता था, परीक्षा देकर लौटता था तो उसको पता चलता था कि पेपर लीक हो गया। इनके शासन में जितनी परीक्षाएं हुई सभी में पेपर लीक हुए। ये सरकार शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्मदाता हुई। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, आरक्षण और आरक्षण से नौकरी देने, किसानों की आय दोगुनी करने आदि जैसे जरूरी मुद्दों को प्रमुखता के साथ लोकसभा में रखा। आपकी राज में न नौकरी की उम्मीद है और न रोजगार की। जो कुछ पद निकलते भी हैं उन पर लैटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करती है। अगर इस सरकार ने एक भी नई मंडी बनाई हो तो मुझे बता दे। जो सरकार नई मंडी नहीं बना सकती वो किसान के आय को दोगुनी क्या करेगी, किसान को एमएसपी क्या देगी।